पहले हम एचआर लोग खासकर क्या होता है, रिटेंशन शब्द से बहुत परेशान रहते हैं। रिटेंशन, रिटेंशन, बार बार टेंशन का क्रिएट होना। ये टेंशन क्रिएट कैसे होता है? अब जैसे सुनील कहेगा सर 6 महीने में सिखाते भाग जाती है रिक्रूटमेंट में। इनका कई बार आप भी यहाँ बैठे बैठे कहते हैं कि सर पूजा पजल है, मोहित पजल है, अब क्या करते हैं 6 महीना 1 साल सिखाएंगे। उस दिन हुआ था ना ये आशीष सत्री के साथ कि हम 6 महीना 1 साल मेहनत करेंगे, ये फरार हो जाएगा, हम फिर से एक नए चैलेंजेस में आएंगे। तो इसका रीजंस क्या है? इसके रीजंस क्या है? कारण क्या है कि हमारे पास बंदे टिक नहीं रहे हैं, कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, वीडियोस के अनुसार देखा भी था, उसकी स्टडी किया, तो उसके अनुसार अपने शब्दों में जो एचआर में जो मतलब इंडस्ट्रीज में जो मैन पावर का जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, वो 3 फेसेस में हुआ। पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा है आईटी रिवॉल्यूशन, तीसरा है सोशल और डिजिटल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में उस समय की कहानी है ये, जिस समय नौकरियां बिल्कुल सीमित ना के बराबर होती थी। जिस समय नौकरियां बिल्कुल नहीं के बराबर होती थी। इस समय में बॉस वास्तव में बॉस होता था, गाली देता था, खूब गंदी गंदी भद्दी भद्दी थप्पड़ मार देता था, तब भी एम्प्लॉय कहते थे अन्नदाता हम नहीं जाएंगे, हम आपके पास ही टिके रहेंगे। पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और लोग कहते थे कि ये जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव है, इसलिए नहीं, वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता था। वो होता था लेस स्कोप ऑफ वर्क, लेस स्कोप ऑफ ऑप्शंस, नो ऑप्शंस। वो परेशान रहता था, अगर मैं छोड़ के नौकरी चला गया या मेरी नौकरी छूट गई तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा। वो गाली सुनते हुए भी उस समय का एम्प्लॉइज, डांट फटकार खाते हुए भी, अपनी जमीर को ताक पर रखते हुए भी काम करता था, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा धुल कर भी काम करता था, क्योंकि उसके पास कोई भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे नौकरी के। एथिक्स नहीं है यहाँ, लगाव भी नहीं है यहाँ, न एथिक्स है, न लगाव है, न जुड़ाव है। नौकरी बचाने की और करते रहने की बस एक कवायद है, समझ गए? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है नहीं, ये बस अपनी आजीविका कैसे चलते रहे, घर परिवार कैसे चले, इसके कारण था। तो ये एरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। फिर उसके बाद कहानी आई आईटी रिवॉल्यूशन की, 2002 ईस्वी से लेके 2010-12 तक आप कह सकते हैं। ये था सर्वाइवल के लिए लोग यूज करते थे कि हम जिंदगी को कैसे जिए। और अब इस एरा के जो व्यक्ति हैं वो उतर गए हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, जीवन के स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करें। यहां पे ऑप्शंस लेस है, यानी कि बहुत कम है, ऑप्शन तो है बट लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और इंटेग्रिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे पैकेज भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोगों के अच्छे अच्छे पैकेज भी मिलने शुरू हो गए, लेकिन न जुड़ाव रहा, न वो रहा। बॉन्ड बना, 1 साल 2 साल काम किया, फिर दूसरी कंपनी बांध के रखते थे ना, 2 साल 4 साल के लिए बॉन्ड बनाएंगे, इतना पैसा दीजिए हम आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने साथ देखना शुरू किया। कार खरीदा, बैंक से लोन लिया, जमीन लिया, प्लॉट लिया, फ्लैट्स लिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहाँ एक कहानी चेंज हुई है लोगों के लाइफ की। अब उसके बाद यहाँ पे कहते हैं काम करेंगे सुनेंगे नहीं, काम करेंगे सुनेंगे नहीं, जितना काम है उतना करेंगे, उसके बाद हम अपने घर तुम अपने घर। कंपनियां कहती है भैया हमने बॉन्ड बनाया हुआ है, तुमको इतने दिन तो करना ही है। वो कहेगा ठीक है जी, उतना दिन तक करेंगे। अब उसके बाद जो 2012-13 के बाद जो एरा आया वो सोशल कम डिजिटल रिवॉल्यूशन का आया। सारी चीजें आपके हाथ में है। यहां से लोगों ने, एम्प्लॉयज ने क्वालिटी ऑफ लाइफ के फंडे को इजाद कर दिया। यहां पे
वेरी मच ऑप्शंस, कहेगा गाली दोगे, तेरी नौकरी ऐसी की तैसी, मैं चला दूसरी जगह। होता है ना, बहुत से वर्कर्स कहते हैं नौकरियों की कमी है क्या, 50 कंपनियां मिल जाएंगी। आप झेलते होंगे बातचीत के द्वारा, हाँ, आप भी किसी से पूछते होंगे, भाई तू बताया नहीं, तुम आ नहीं रहा, तुमने ऑफर बोला, सर हमें दूसरी कंपनी से ऑफर आ गया, राइट। मैं एक दिन पूजा को फोन करूंगा, वेयर आर यू पूजा, सर आई हैव जॉइन्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बताया नहीं, बोला बताना उचित नहीं समझी सर। होता है ऐसा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, पर्सनली मत लेना। यहाँ पे उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये कहता है टेंशन मेरे बाप दादा ने ले लिया हमें परिवार को जिंदा रखने के लिए, और बाप ने, दादा ने, मेरा जो दादा था उसने टेंशन लेके परिवार को कैसे आर्थिक मजबूती दे वो हो गया, और बाप ने सारा मेंटेन कर दिया, घर फ्लैट कार वार सब खरीद के रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए काम करूंगा। यहाँ ये कहेगा मेरा टाइमिंग आवर्स बताओ, शिफ्ट बताओ, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है, हमारी सैलरी बताओ, तुम नहीं दोगे कोई और सही। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए, यहाँ आगे होता है, ठीक है। ये कहता है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ये आकर कहता है तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही। तो ये रिटेंशन आज के इंडस्ट्रीज को जो सोशल कम डिजिटल रिवोल्यूशन के एरा में चल रही हैं, उनको समझना पड़ेगा कि हम जब तक अपने एम्प्लॉयज को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देंगे। इट मीन सर इन तीनों फेजों में लॉयल्टी मिसिंग है, लॉयल्टी किसी भी फेज लॉयल्टी नहीं है, तीनों फेज लॉयल्टी इज नेवर स्टिक्ड इन एनी जॉब। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, हम अपने परिवार के प्रति लॉयल नहीं होते तो अपने जॉब के प्रति लॉयल कैसे हो जाएंगे। हमारे अंदर केवल सद्गुणों का भंडार नहीं है, हमारे अंदर अवगुण भी हैं। अगर आपके अंदर प्यार है तो आप नफरत भी करते हैं, अगर आप बहुत शांत है तो आप क्रोधित भी होते हैं, आप बहुत शांत चित्त होते तो आप अशांत भी होते हैं। आप अगर संतुष्ट व्यक्ति है तो आपको ज्यादा पैसे कमाने की चाहत भी है, लोभ लालच भी है। तो जब आपके अंदर सद्गुण और अवगुण दोनों रूप से मौजूद हैं, तो केवल लॉयल्टी ही आपके पास मौजूद होगा, कैसे आप कल्पना कर सकते हैं। तो लॉयल्टी इज ओनली द वर्ड्स व्हिच इज गुड टू गेट एज द लिसनड। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट लॉयल्टी हैज टू बी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज नॉट द इजी टास्क। एंड अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी लॉयल्टी के शब्द में आकर जब अपने ऊपर मंथन करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, और शांत चित्त होकर जब वो बैठते अपने आप से पूछते हैं आर यू लॉयल, तो कहते हैं नहीं यार तुमने यहाँ गलत जरूर किया है, तुम यहाँ जरूर गलत किया है। आपने देखा होगा सर जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में? जिराफ। वजन में? हाथी। गति में, भागने में? चीता। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं राजा हूं। वो समझता ही नहीं है, वो मूर्ख है, उसको बुद्धि नहीं है, वो तो मोटी बुद्धि का है, वो सीधा मार दाड़ू विश्वास करता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ही राजा हूं और मैं किसी को राजा नहीं बनने दूंगा। तो आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए, मुझे आपकी विद्वता नहीं चाहिए, मुझे आपकी डिग्रीज नहीं चाहिए, मुझे आपके अंदर वो फीलिंग्स चाहिए कि आप एचआर हैं और आप रिटेन करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ देकर। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं जो हम अपने एक एम्प्लॉयज को प्रदान करें। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर।